Good morning students, myself Jyoti Deval, Assistant Professor Political Science, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। कल जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन में हमने इंटरव्यू या साक्षात्कार के बारे में बात की थी और साक्षात्कार किसे कहते हैं, साक्षात्कार की विशेषताएं क्या हैं, साक्षात्कार के उद्देश्य क्या हैं, इनको जानने का प्रयास किया था। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंटरव्यू या साक्षात्कार के प्रकार। जो साक्षात्कार जो है या इंटरव्यू जो है उसके प्रकारों का वर्गीकरण जो है वो अनेक वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। वर्गीकरण के कुछ आधार हैं और साक्षात्कार के वर्गीकरण में वैज्ञानिकों ने अनेक जो वेरिएबल्स हैं उनका सहारा लिया है और उन वेरिएबल्स के आधार पर साक्षात्कार जो है उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो मुख्य रूप से अगर हम साक्षात्कार का वर्गीकरण करें तो सबसे पहला जो साक्षात्कार का वर्गीकरण है वो है संरचना के आधार पर साक्षात्कार का वर्गीकरण। यानी स्ट्रक्चर के आधार पर हम इंटरव्यू को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं और सबसे पहला है असंरचित साक्षात्कार, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। असंरचित साक्षात्कार जो है उसको नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू, अनकंट्रोल्ड इंटरव्यू, अनस्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू, अनगाइडेड इंटरव्यू भी कहा जाता है। इस प्रकार के जो इंटरव्यू होते हैं उसमें जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो पहले से कोई भी प्रश्नों की सूची या इंटरव्यू की क्या योजना रहेगी या क्या क्वेश्चन या रहेगा आदि का निर्माण नहीं करता। बस वो इंटरव्यू लेते समय जो उत्तरदाता है उसके मनोभाव, उसकी मनोदशा को देखते हुए आवश्यकता अनुसार प्रश्न पूछता है और जो भी रिसर्च प्रॉब्लम है उसके संबंध में उत्तरदाता से तथ्यों का संकलन करता है, डेटा कलेक्शन करता है। और इस प्रकार के जो साक्षात्कार होते हैं उसमें उत्तरदाता को स्वतंत्रता से और बिना किसी झिझक से अपने विचार व्यक्त करने के लिए एनकरेज किया जाता है। इसमें साक्षात्कारकर्ता को किसी प्रकार के सुझाव नहीं देने चाहिए, ना ही वो पक्ष और विपक्ष में अपने विचार देता है, बल्कि वह जो भी उत्तरदाता है उसको सही जवाब देने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसी में संरचना के आधार पर ही दूसरा टाइप है संरचित साक्षात्कार, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू से ठीक ऑपोजिट जो है वो है संरचित साक्षात्कार, जिसे डायरेक्टिव इंटरव्यू, कंट्रोल इंटरव्यू, स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू, गाइडेड इंटरव्यू भी कहा जाता है। इस प्रकार का जो इंटरव्यू होता है उसमें रिसर्चर जो है वो पहले से क्वेश्चन जो है वो उनका डिसीजन कर लेता है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन का क्रम जो है वो भी निश्चित कर लिया जाता है और क्वेश्चन जो है जो भी रिसर्च प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड होते हैं और उसके सभी पक्षों से संबंधित होते हैं। और जो साक्षात्कार करता है वो प्रश्नों का जो है जो प्रश्न उसने बनाए हैं पहले से उसी में से प्रश्न पूछता है और इस प्रकार इसमें जो है गुणात्मक आंकड़ों के स्थान पर मात्रात्मक आंकड़े जो हैं वो प्राप्त होते हैं। और साक्षात्कार जो है उसमें जो भी क्वेश्चनर बनाई जाती है, जो भी शेड्यूल बनाया जाता है उसमें प्रश्न जो बनाए जाते हैं उसमें उत्तर जो है हाँ, ना या अनिश्चित प्रकार के जो हैं वो होते हैं और इससे जो है प्रश्नों के ऊपर जो है उत्तरदाता का नियंत्रण हो जाता है। इसी का तीसरा प्रकार है केंद्रित साक्षात्कार या अर्ध संरचित साक्षात्कार, फोकस या सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इस प्रकार के जो ये मिक्स है संरचित और असंरचित साक्षात्कार का। यानी इसमें दोनों प्रकार के जो इसके जो हैं गुण वो पाए जाते हैं और इसमें असंरचित साक्षात्कार के कम और संरचित के गुण जो हैं वो अधिक पाए जाते हैं, इसलिए इसे अर्ध संरचित साक्षात्कार कहा जाता है। इसकी जो मुख्य विशेषता है वो यही है कि इसके द्वारा अध्ययन की जाने वाली जो भी रिसर्च प्रॉब्लम है वो किसी घटना, अवस्था या परिस्थिति से संबंधित होती है और समझ साक्षात्कार जो है उस घटना, अवस्था और परिस्थिति पर ही केंद्रित होता है, इसीलिए इसे केंद्रित या फोकस इंटरव्यू भी कहा जाता है। केंद्रीय साक्षात्कार में केवल उन व्यक्तियों से किया जाता है जो किसी विशेष घटना में भाग ले चुके हैं, जैसे टीवी देखने वाले दर्शक, फिल्म देखने वाले दर्शक, रेडियो सुनने वाले श्रोता आदि। ये उन घटनाओं और परिस्थितियों से संबंधित साक्षात्कार होता है जिनका पहले अध्ययन किया जा चुका है। ये साक्षात्कार जो है वो निर्देशिका के आगे बढ़ता है और साक्षात्कार निर्देशिका के अध्ययन से संबंधित मुख्य पहलू और प्रश्नों को निर्धारित कर लिया जाता है और हाइपोथेसिस के द्वारा इस डेटा कलेक्शन जो है वो किया जाता है। ये जो साक्षात्कार है ये सूचनादाता के अनुभव पर केंद्रित होता है, उसके दृष्टिकोण, उसकी भावनाएं, उसके रिएक्शन जो हैं आदि जो इसमें शामिल होते हैं।
फिर आता है उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकरण साक्षात्कार का, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरव्यू टेक्निक्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसमें दो प्रकार के होते हैं, डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट इंटरव्यू। डायग्नोस्टिक यानी निदानात्मक साक्षात्कार, यह वह इंटरव्यू है जिसका उद्देश्य किसी सामाजिक व्याधि या मानसिक व्याधि या किसी बीमारी के कारणों का खोज करना है। जैसे भ्रष्टाचार, रिश्वत, चोर बाज़ारी, जमाखोरी, बेकारी, गरीबी आदि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से मानसिक रोग जैसे हिस्टीरिया, न्यूरोस्थीनिया आदि जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हैं उनका भी इसमें ये किया जाता है, और ये अनियंत्रित साक्षात्कार है। उपचार साक्षात्कार, ट्रीटमेंट इंटरव्यू, इस साक्षात्कार का उद्देश्य किसी भी सामाजिक जो मानसिक व्याधि है उसकी बीमारी का उपचार करना है। जैसे कि भ्रष्टाचार, रिश्वत, जमाखोरी, जो सामाजिक बीमारियां हैं उनके प्रभावों को दूर करने के लिए किया जाता है और ये अनियंत्रित साक्षात्कार है। फिर है अनुसंधान साक्षात्कार, रिसर्च इंटरव्यू। ये इसमें अनुसंधानकर्ता जो है उसको समस्या का अध्ययन किया जाता है, और ये साक्षात्कार अनिर्देशित, निर्देशित और केंद्रित 3 प्रकार का हो सकता है। फिर तीसरा जो टाइप है साक्षात्कार का, औपचारिकता के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरव्यू टेक्निक्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेलिटी। औपचारिक फॉर्मल इंटरव्यू, इसमें साक्षात्कारकर्ता जो है उसकी मात्र औपचारिक भूमिका होती है, वो एक प्रकार से निष्क्रिय होता है, और इसमें साक्षात्कार में निर्देशित या संरचित जो साक्षात्कार है उसके सभी गुण पाए जाते हैं। अनौपचारिक, इसमें जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो बहुत घुल मिल के बिल्कुल इनफॉर्मल होकर गुप्त और आंतरिक बातें भी ज्ञात करने में सफल हो जाता है। ये अनिर्देशित साक्षात्कार होता है। फिर साक्षात्कार जो है वो उत्तरदाताओं की संख्या के आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरव्यू टेक्निक्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इन्फॉर्मेंट्स। इसमें व्यक्तिगत, पर्सनल या इंडिविजुअल इंटरव्यू, और दूसरा है ग्रुप इंटरव्यू। इस साक्षात्कार में जो व्यक्तिगत है उसमें एक एक उत्तरदाता का अलग अलग साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू होता है, और वह अध्ययन समस्या के संबंध में सूचना एकत्र करता है, यानी व्यक्तिगत रूप से सूचना प्राप्त किया जाता है। इसमें गुप्त, व्यक्तिगत और आंतरिक सूचनाएं जो हैं वो भी प्राप्त की जा सकती हैं। ग्रुप इंटरव्यू जो है, इसमें जो इंटरव्यू है ग्रुप का होता है, वह समूह से एक एक प्रश्न पूछता है। समूह के प्रत्येक व्यक्ति को उत्तर देना आवश्यक नहीं है। यदि किसी प्रश्न का उत्तर एक से अधिक व्यक्ति देना चाहता है तो जो इंटरव्यू लेने वाला है वो सबकी बात सुनकर नोट करता है और फिर उसके आधार पर डेटा कलेक्ट करता है। लास्ट जो है वो है साक्षात्कार का संपर्क के स्वरूप के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरव्यू टेक्निक्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट। अल्पकालिक साक्षात्कार, शॉर्ट टर्म इंटरव्यू, लॉन्ग टर्म इंटरव्यू और रिपीटेटिव इंटरव्यू। जो साक्षात्कार थोड़े समय में किया जाता है, बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं, केवल मोटा मोटा अध्ययन ही किया जाता है और ये चलते फिरते किसी भी स्थान पर किया जा सकता है, इसे हम शॉर्ट टर्म इंटरव्यू कहते हैं। लॉन्ग टर्म में बहुत टाइम लगता है, समस्या का गहन अध्ययन किया जाता है, समस्या से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त की जाती है। ये इंटरव्यू जो है कई सप्ताह, कई माह तक चलता है, इसलिए इसे डेप्थ इंटरव्यू, लॉन्ग टर्म इंटरव्यू कहा जाता है। पुनरावृत्ति साक्षात्कार, रिपीटेटिव, इसमें क्या होता है कि जो इंटरव्यू उसमें ऐसी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है जो समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। तो इस तरह से जो भी इंटरव्यू लिया जाता है उसमें कुछ समय पश्चात, पुनः कुछ समय पश्चात, फिर बार बार जो है इसके इंटरव्यू लिए जाते हैं। जैसे इसमें हम ले सकते हैं कि औद्योगिकरण के प्रभाव, वैश्वीकरण के प्रभाव, उदारीकरण के क्या प्रभाव हैं, निजीकरण के क्या प्रभाव हैं आदि को इसमें शामिल किया जाता है। तो आज हमने टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन में साक्षात्कार के टाइप्स ऑफ इंटरव्यू को समझने का प्रयास किया। थैंक यू सो मच।